वेलकम टू करतार कोचिंग सेंटर। मैं आशुतोष आज आपके बीच आया हूँ करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से। आज जो है हम लोग एमटीएस के मैथ्स को पढ़ेंगे और उसमें से एक क्वेश्चन है कि एग्जाम में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमटीएस का पूछा गया सवाल प्रैक्टिस करेंगे, रिजल्ट 100% आपके पास हो। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बोले इसको कैसे बनाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आ जाए एग्जाम में, दो संख्या का अनुपात दिया हुआ, इनका एलसीएम दिया हुआ, तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकालिए। तो 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 20। 20 बराबर 120, 1 बराबर 6। तो 4 बराबर 6, 4 का 24 और 5 बराबर 6, 25, 30। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले 4 और 5 का एलसीएम निकाल दीजिए। 4, 5 का एलसीएम 20। 20 बराबर 120, 1 बराबर 6, तो 4 बराबर 20, 24 और 5 बराबर 30। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एचसीएफ 12 दिया। एचसीएफ एक ऐसा नंबर जो सब में शामिल है। तो 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 12 तिया 36। एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो सब में शामिल हो। तो सब में क्या शामिल है? 12। 12 डाल दीजिए सब में, 12 तिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आप जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होगा वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर हो। तो दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम, पहली संख्या कितना है? 10, दूसरी संख्या नहीं पता, एलसीएम कितना है? 30 और एचसीएफ कितना दिया है? 5। 10 से कितनी बार में कटेगा? 3 बार में, तो 5 तिया 15। दूसरी संख्या क्या पता चल जाएगी? 5 तिया 15। दो संख्याओं का जो गुणनफल है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। पहली गुना दूसरी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। 10 गुना दूसरी बराबर 30 गुना 5, 10 तिया 30, यानी दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 5 तिया 15। दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होगा? बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर का एलसीएम जो होता है उनका गुणनफल ही होता है और एचसीएफ हमेशा 1 होता है। को प्राइम नंबर का एलसीएम उनका गुणनफल होता है और एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1। तो गुणनफल दिया हुआ है 117, तो उनका एलसीएम भी क्या होगा? 117, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। क्योंकि गुणनफल 117 दिया हुआ है तो एलसीएम भी क्या हो जाएगा? 117, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल ही उनका एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल की क्या होता है? बराबर। चलिए सबसे पहले इनका एचसीएफ निकालिए। इनका एचसीएफ क्या होगा? 12। 12 किसके बराबर? इनका एलसीएम निकालिए 12 और एलसीएम दिया हुआ है कितना? 240। तो एक का वैल्यू 20, एक का वैल्यू 20। छोटी संख्या कौन है? 2, 2 बराबर 40। कौन सा ऑप्शन लगा देंगे? कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले 2, 3, 4 का एलसीएम निकाल दीजिए। 2, 3, 4 का एलसीएम निकाल दीजिए 12। 2, 3, 4 का एलसीएम 12। 12 240 के बराबर, एक 20 के बराबर। छोटी संख्या 2, 2 का वैल्यू 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी भी घंटी बजे चाहे पहिया घूमे एलसीएम निकाल दीजिए। घंटी बजे चाहे पहिया घूमे एलसीएम निकालिए। 4, 6, 8, 14। 14 को ब्रेक कीजिए। 7 दूना 14। क्या 4 है? नहीं, तो 2 और लगा दीजिए। 6 है? नहीं, 3 और लगा दीजिए। 8 चाहिए तो 1, 2 और लगा दीजिए। ठीक है। 7 दूना 14, 3 दूना 6, 6 तिया 6 दूना 12, 12 दूना 24, 7, 24 7 हो जाएगा। 24 7 सच्चो के 28, 7 दूना 14 और 2 16, 168 मिनट, 168 सेकंड। 168 सेकंड का मतलब हो गया 60 से डिवाइड करें। 60 तिया 60 दूना 120, 2 मिनट, तो 2 घंटा तो कंफर्म हो गया। 2 मिनट एक्स्ट्रा आ गया और 120 और 48 सेकंड आ गया। 2 मिनट 48 सेकंड। 12 बज रहा था सर, 12 बज के 2 मिनट 48 सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। घंटी बजे चाहे पहिया घूमे एलसीएम निकाल देंगे। घंटी बजे चाहे पहिया घूमे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आ गया 168। 168 का मतलब 2 मिनट 48 सेकंड। 12 बज रहा था, 2 मिनट 48 सेकंड और
12:02 क्लियर। चलिए माना एक्स और वाई कोप्राइम, एक्स वाई क्या मान ली, कोप्राइम। एचसीएफ 12 दिया हुआ, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 12x और दूसरी संख्या होगी 12y, और दोनों का जो जोड़ है वो 84। 12 कॉमन ले ले क्या, 84 कितनी बार में कटेगा, 7 बार। तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या निकल गया, 7। डिसाइड करो 7 कैसे आएगा, 1 4 3 7, 1 7 5 2 7 4 3 7। एचसीएफ कितना दिया, 12। 12 सब में शामिल है, 12 6 72, 12 कम 12, 12 25 60, 12 दूना 24, 12 चौके 48, 12 3 36। 3 जोड़ आ जाएगा, कितना जोड़ आएगा, 3 जोड़। माना एक्स वाई को प्राइम है, एचसीएफ दोनों में शामिल हो तो 12x 12y, दोनों का जोड़ 84, x काटे तो 12 कैसे कैसे 7 कैसे कैसे आएगा, 6 1 7 5 2 7 4 3 7, तीनों को प्राइम है, यानी 3 जोड़े आएंगे। कितने जोड़े आएंगे, 3 जोड़े। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी का रेशियो निकालना है, जो निकालना है उसको छिपा दीजिए। ए निकालना है, ए को छिपाइए, 4 तिया 12। बी निकालना है, बी को छिपाइए, 4 दूना 8। सी निकालना है, सी को छिपाइए, 3 दूना 6। काट के छोटा करेंगे, 2 तिया 2 6 4 3। ऑप्शन नंबर कितना, 3। ए निकालना है, ए को छिपाए, 4 तिया 12। बी निकालना है, बी को छिपाए, 4 दूना 8। सी निकालना है, सी को 3 दूना 6। काट के छोटा कर दिए, 6 4 3 आ गया। बात समझ में आ गई, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ये सारे एमटीएस के पूछेगा सवाल। बारह 21 और 8 का चतुर्थ समानुपात, चतुर्थ, चौथा नंबर निकालना। 12 21 8, चौथा को x मान लीजिए। 12 का रिलेशन 21 के साथ, फिर 8 का रिलेशन x के साथ, अंदर बराबर बाहर, यानी 12x बराबर 8 गुना 21। 4 3 से 3 चौके 12, 3 सते 21, 4 से 4 दूना 8, तो x का वैल्यू 14। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। चौथा निकालना था, चौथा को x माने, 12 21 8 x, अंदर बराबर बाहर, काटेंगे तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 18 का तीसरा समानुपाती का, तीसरा क्या मान लिया x। 12 का रिलेशन 18 के साथ, फिर 18 का रिलेशन x के साथ, इसको कहते हैं अंदर, इसको कहते हैं बाहर। तो अंदर बराबर बाहर, 6 दूना 12, 6 तिया 18, और 2 से 9 बार में, तो x का वैल्यू 27, क्या हो जाएगा, 27। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। तीसरा समानुपात निकालना था, तीसरा को x में बोल दिए, 12 18 18 x, अंदर बराबर बाहर, काटेंगे 3 12 3 6 दून 12, 6 तिया 18, 2 से 9 बार में, यानी x का वैल्यू 27 निकल गया। चलिए 4 साल पहले का अनुपात दिया हुआ है, 4 साल पहले, 4 साल बाद, गैपिंग कितने का, 5 और 7 में गैपिंग कितने का, 2 का। 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यहाँ 1 का गैपिंग, तो 5 और 7। 6 से 7 1 बढ़ा, 4 से 5 1 बढ़ा। 4 साल पहले, 4 साल बाद, ईयर गैपिंग 8 साल, 1 का वैल्यू 8 साल, तो 4 का वैल्यू 32 और 6 का वैल्यू 48। क्लियर। 32 कब, 4 साल पहले, तो अभी कितना होगा, 32 प्लस 4 36। 48 कब, 4 साल पहले, तो अभी 48 अच्छा 52, तो 36 और 52। ऑप्शन नंबर कितना, 4। नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे गुना, 4 से 5 1 बढ़ा, 6 से 7 1 बढ़ा, 1 का वैल्यू 8 साल, 1 का वैल्यू 8 साल, तो 4 का वैल्यू 32, 6 का वैल्यू 48। 32 कब, 4 साल पहले,
आज 36 48 कब 4 साल पहले, आज बाप। क्लियर। 2 से 4 हो गया, कितना बढ़ा 2। 3 से 5 कितना बढ़ा 2। 5 से 7 कितना बढ़ा 2। यहाँ समझने का बात है, 2 3 5 था, अब हो गया 4 5 7। 2 बढ़ा 2 बढ़ा 2 बढ़ा, 2 बराबर 40, 1 बराबर 20। शुरुआत में कितने छात्र थे? 5 3 8 2 10, 10 बराबर 200। आंसर कितना बढ़ा 2, 2 बढ़ा 2 बढ़ा, 2 बराबर 40, 1 बराबर 20। शुरुआत में छात्र कितने थे? 5 3 8 2 10, 10 का वैल्यू 200। क्लियर। तो सब एग्जाम के पूछे गए सवाल है, इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। बोलिए। पी और क्यू की आय का अनुपात दिया 3 4। खर्च का अनुपात दिया हुआ है 2 3। बचत भी दिया हो, दोनों का बचत सेम है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। 3 का कमाई, 2 का खर्च, बचत 1 का। 4 का कमाई, 3 का खर्च, बचत 1 का। 1 का वैल्यू 6000, तो 3 का वैल्यू 18000। कौन सा ऑप्शन देखेंगे? ऑप्शन नंबर 3। 3 से 2, 3 से 2 कितना? 3 रुपया कमाया, 2 खर्च किया, 1 बचा। 4 कमाया, 3 खर्च किया, 1 बचा। 1 का वैल्यू 6000, तो 3 का वैल्यू 18000। पी की इनकम निकल गई, पी की इनकम निकल गई। क्लियर। चलिए। 2 लोग हैं, आय का अनुपात 5:3, खर्च का अनुपात 9:5। बचत कितना दिया हुआ है? 1300 और 900। कैसे बनाएंगे सर? कैचिया गुना करेंगे। 13 पचे 65, बचत अलग अलग, 9 9 81। 13 पचे 65, 9 9 81। अंतर कितने का? अंतर कितने का? 1600। 5 पचे 25, 9 तिया 27। अंतर कितने का? 2 का। तो 2 बराबर 1600, 1 बराबर 800। 8 पचे 40 और 8 तिया 24। 4000 और 2400। कौन सा ऑप्शन मारेंगे? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। 13 पचे 65, 9 9 81। अंतर 1600। 5 पचे 25, 9 तिया 27। अंतर 2 का। 2 का वैल्यू 1600, 1 का वैल्यू 800। 8 पचे 40, 8 तिया 24। क्लियर। चलो। 7:5 दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ। पहले 7:8 मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ। दूध पहले भी 7, आज भी 7। पानी कितना बढ़ रहा है? 3। क्वेश्चन में कह रहा है 15 लीटर पानी भर रहा है, तो 3 बराबर 15 लीटर, 1 बराबर 5 लीटर। नए मिश्रण में पानी की मात्रा 8, 8 बराबर 40 लीटर। क्लियर। 7 5 7 8। पानी कितना बढ़ा? 3। 3 का वैल्यू 15 लीटर, 1 का वैल्यू 5। नए मिश्रण में पानी 8, 8 का वैल्यू कितना? 40। क्लियर। समझ में आया? कुछ था नहीं, बहुत आसान आसान प्रश्न थे, बहुत आसान आसान प्रश्न थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी था, इसको हम लोग कैसे बना? अगर ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है। अगर ए निकालना है तो जिसमें जिसमें ए है उसको जोड़िए, जिसमें ए नहीं है उसको हटाइए। ए निकालना है तो जिसमें जिसमें ए है उसको जोड़िए, जिसमें ए नहीं है उसको घटाइए। बी निकालना है तो जिसमें जिसमें बी है उसको जोड़िए, जिसमें बी नहीं है उसको हटाइए। अगर सी निकालना है तो जिसमें जिसमें सी है उसको जोड़िए और जिसमें सी नहीं है उसको हटाइए।
तो यहाँ 7, 5 और 9, 7, 5, 12, 8, 20। टी का वैल्यू निकालना, 14 रुपया को बांटना था किस रेशियो में, 7, 5 और 9, और जिसका निकालना उससे गुना। तो किसका मान ज्ञात करें, किसका मान ज्ञात करना है, सी का मान ज्ञात करना। यहां पर होगा सी का मान ज्ञात, तो सी निकालना है तो 14 बटे 7, 5, 12, 8, 20 है 21 गुना 9, 7 दूना 14, 7 21, 7 दूना 14, 3 से काटेंगे 3 3 9, यानी 6 आपके आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए निकालना था, जिसमें जिसमें है उसको जोड़िए, जिसमें नहीं हटाइए। बी निकालना है, जिसमें जिसमें बी है उसको जोड़िए, जिसमें बी नहीं हटाइए। सी निकालना है, जिसमें जिसमें सी है उसको जोड़िए, उसको बाकी हटा लीजिए। इस रेशियो में बांट दीजिए, एबीसी का रेशियो आ जाएगा। क्लियर। चलिए, तो आज के लिए काफी है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।